हिंद, नमस्कार। आज वीडियो की शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के सैन्य बहुल प्रदेश के सबसे ज्यादा एक्स सर्विसमैन रहते हैं और सबसे ज्यादा होने के कारण एक ही ईसीएचएस देहरादून पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था, लोड पड़ रहा था। इसलिए बहुत बार एक्समैन संगठनों की रिपोर्ट रही कि एक किलमेन टाउन में भी एक ईसीएचएस खुले। कैंट एरियाज है और सामरिक महत्व की जगह है, और जिससे धर्मपुर क्षेत्र हो, डोईवाला क्षेत्र हो, सहसपुर क्षेत्र हो, उस इलाके के बहुत सारे लोग वहां पर जाएंगे। और अगले महीने रक्षा राज्य मंत्री, एक अखबार की कटिंग इसमें डाल रहा हूं, वहां पर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन भी करेंगे। यानी कि देश राज्यों में बटा होता है, राज्य डिस्ट्रिक्टों में, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स में, ब्लॉक गांवों पर, यानी कि एक इकाई बनी हुई है। चाहे सेना की ऑर्गेनाइजेशन ही लगा लीजिए आप, सेक्शन, प्लाटून से कंपनी, बटालियन तक, तो काम करना आसान होता है। यही बात एक्स सर्विसमैनों ने सबेरिया में कई बार रखी कि यदि पॉलीक्लिनिक एक और हो जाए तो वहां पर भीड़ कम हो जाएगी, जिससे काम करना आसान हो जाएगा। तो क्या तंगी क्या है यहाँ पर? हमको ये ऑनलाइन नहीं आता है, कुछ बनाना नहीं आता है, ये फोन में हम कैसे करें? हम सुबह 7 बजे से यहाँ बैठे हैं, हमको ये देख नहीं रहे। हम लोग क्या करेंगे? हमको बीमारी है, शुगर है, किसको थायराइड है, दवाई तो लेनी है ना। आप अपना नाम नथी चंद बता रहे हैं, उम्र कितनी है? उम्र 90 पहुंचने वाले हैं जी। आप पहले मैनुअली लाइन पर आते थे, आप नंबर पड़ जाता था। हाँ। अब ईसीएच बेनिफिशियरी ऐप लोड करके नंबर लगते हैं ऑनलाइन। तो आप स्मार्ट मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं? आंख से भी कमजोर है, दोनों आंख है। तो कीपैड मोबाइल आपके पास है, तो आपको यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर तो बंद है, कोई नहीं है। हाँ, तो कुछ और जैसे आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन करो, ये करो, हमारे बस का नहीं है। तो क्या आज आप ओपीडी में दिखा पाओगे अपने आप को? अपने आप को दिखा पाओगे ओपीडी में? वहाँ हाँ, वो पे चले जाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं 11 बजे बाद लाइन पे आओ। आप वृद्ध हैं, हाँ। आप डायरेक्टली जिस प्रकार से अधिकारी लोग किनारे से जा रहे हैं, आप रिक्वेस्ट करके देखो जी। आपका वो नंबर शायद लगा दें। इस दिक्कत से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। जब ईसीएचएस एक और हो जाएगा किलमेन टाउन में, तो एक्स सर्विसमैन उसका लाभ उठा पाएंगे। इसी प्रकार से सबेरिया सीआईडी आजकल, वैसे आप अपने कार्ड, पहले क्या होता था कि सोल्जर बोर्ड से लिखा के लाओ, फिर आपको नियरेस्ट सीआईडी देगा, अथॉरिटी बनाएंगे, वहीं से आप लिक्विड ले सकोगे। सामान तो खैर जनरल स्टोर कहीं से भी मिल जाता था, लिक्विड की रिस्ट्रिक्शन रहती थी कि उतना स्टोर रखना पड़ता है। परंतु आजकल आप कहीं किसी भी कैंटीन से ले सकते हैं, तो कंफ्यूज रहता कि इस कैंटीन में कितने जाएंगे। सबेरिया एक सामरिक महत्व की बहुत अच्छी कैंटीन है। सामान के बाद जो सामान आपको कहीं नहीं मिलेगा वो वहां मिलेगा, लेकिन भीड़ भी कम से कम बहुत ज्यादा कंज्यूमर है। ये समझिए कि जितने एक्स सर्विसमैन देहरादून में है, उसका लगभग आधा से भी ज्यादा हिस्सा वहीं जाता है। तो उसके संदर्भ में भी डिमांड की गई है कि सैलाकुई में एक सीआईडी का उद्घाटन हो। देखते हैं प्रोसेस कहां तक बढ़ता है, जिससे उसकी भी भीड़ कम हो जाएगी। इसके अलावा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की डिस्पेंसरियां को भी पेनलाइज किया जाए। समझने को आसानी से बताऊं, हॉस्पिटल पेनलाइज होते हैं, यानी हॉस्पिटलों में फ्री आप ओपीडी दिखा सकते हैं। यदि ओपीडी में दवा लिख दी तो उसे वापस ईसीएचएस काउंटर पर ही मिलेंगी। कहते हैं कि इसे ऑडिट के लिए आसान होता है, फंड की बचत के लिए है, फ्रॉड रोकना आसान होते हैं। लेकिन मैं आपको पूछता हूं, आप किसी को गाय दे रहे हैं और बछड़ा नहीं दे रहे, तो वो दूध कहां से देगी? यानी कि जो हॉस्पिटल पेनलाइज में है, पैनल में है, उसकी डिस्पेंसरी भी पैनल होनी चाहिए। ऐसा पॉइंट भी एक्समैनों ने रखा। इसके अलावा और भी किसी प्रकार की समस्याएं, सीआईडी संबंधी समस्याएं, किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो कर्नल वेटरन सेल बना हुआ है सबेरिया में, और लाइफ संबंधी समस्याओं में कोई भी आप वहां पर जाएं, आपकी समस्याओं का निवारण जरूर होगा। कोई शिकायत, मतभेद यदि है तो वहां जाकर वो सुलझा लिया जाता है। तो इस प्रकार से अपनी सुख सुविधाओं का आप फायदा उठाइए। ईसीएचएस जल्दी खुलने वाला है। बढ़िया हो कि एक सीएचडी सैलाकुई और आसपास क्षेत्रों में बने, जिससे उसमें भी, यानी सबेरिया सीएचडी में लंबी कतारें आप कई बार देखते हो, वो नहीं होंगी और सबके लिए सुविधाएं रहेंगी। तो बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।